हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिविंग बीट्स। मेरा नाम है सौरभ कुमार शर्मा। हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं अपनी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की सीरीज़ और आज है हमारा टॉपिक इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अगर किसी ने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके देख सकता है। और मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइएगा, मैं एक सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ नेटवर्किंग की और एआई की। आप पहले कौन सी सीरीज़ देखना पसंद करेंगे, एआई या नेटवर्किंग? ओके, चलिए। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, सिमेट्रिक रिलेशन हो और ट्रांजिटिव रिलेशन हो। जैसे कि कोई सेट है 1 2 3। अब इसी में हम लोग ए क्रॉस ए करके कुछ रिलेशंस निकालते हैं ए क्रॉस ए से। ये रहे हमारे कुछ रिलेशंस और हमें इसमें चूज़ करना है कि कौन से इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो इक्विवेलेंस रिलेशन चेक करने के लिए हमें इन सभी का चेक करना पड़ेगा, क्या ये रिफ्लेक्सिव हैं या नहीं है, सिमेट्रिक हैं या नहीं है, ट्रांजिटिव हैं या नहीं है। ओके, अब जैसा कि फाई फाई क्या है? फाई का मतलब क्या है? जिसमें कि किसी भी तरीके का रिलेशन ना हो। अब फाई में जब कोई एलिमेंट ही नहीं है, फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, यानी कि क्या एलिमेंट नहीं है, तो नहीं है तो मतलब डायगोनल एलिमेंट्स भी नहीं होंगे। अगर कोई भी एक सारे डायगोनल एलिमेंट नहीं होंगे तो हम ये बोल सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अच्छा, सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है कि सिमेट्रिक रिलेशन में एक्स कॉमा वाई अगर कोई रिलेशन है तो वाई कॉमा एक्स भी उस रिलेशन में होना चाहिए, और दोनों ही प्रेजेंट नहीं है तो हम बोल सकते हैं कि वो सिमेट्रिक रिलेशन है। अगर ये एलिमेंट पाया गया है एक्स कॉमा वाई तो वाई कॉमा एक्स भी होना चाहिए सिमेट्रिक के लिए। या तो दोनों हो, ये है तो ये भी हो, नहीं तो दोनों ना हो। ऐसे केस में हम कह सकते हैं रिलेशन सिमेट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पे फाई है, फाई का मतलब क्या है? कोई भी इसमें है ही नहीं, ना एक्स कॉमा वाई है ना वाई कॉमा एक्स, दोनों में से कोई भी, दोनों बिलोंग नहीं करते हैं, तो ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। और क्या है, हम ये भी चेक करेंगे क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या होता है कि एक्स कॉमा वाई अगर दिया गया है जो कि रिलेशन में बिलोंग करता है, और दूसरा क्या है कि वाई कॉमा जेड दिया है जो कि रिलेशन में बिलोंग करता है। ठीक है, तो इस वाई से इस वाई को कनेक्ट करके हम क्या करेंगे कि एक्स कॉमा जेड सर्च करेंगे। ठीक है, एक्स कॉमा जेड सर्च करेंगे कि रिलेशन में बिलोंग करता है या नहीं। अगर एक्स कॉमा वाई है, वाई कॉमा एक्स जेड है, अगर ये दोनों बिलोंग करते हैं तब हम चेक करेंगे कि एक्स कॉमा जेड बिलोंग करता है या नहीं, एक्स कॉमा जेड बिलोंग करता है या नहीं। तो और अगर ये दोनों नहीं हैं तो चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे केस में हम ये बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। अगर ये है तो हम सर्च करना होगा वाई से कहाँ से स्टार्ट है, कौन कौन से एलिमेंट हैं जिसमें पहला जो कोऑर्डिनेट है, यानी कि ये वाला जो पॉइंट, ये अगर ये सेकंड वाला वाई है तो फर्स्ट वाला वाई कहाँ कहाँ है पूरे रिलेशन में ढूंढेंगे। उन सबसे चेक करेंगे कि एक्स और जेड बिलोंग कर रहा है कि नहीं रिलेशन में। अगर ये वाई और ये वाई मैच करे तब, अगर ये अकेला है और कोई ऐसा नहीं है तब भी हम कह देंगे वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, क्योंकि चेक करने का कुछ है ही नहीं। हाँ, एक्स कॉमा जेड अगर बिलोंग करता है तब भी कहेंगे हम ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो फाई के केस में कुछ भी चेक करने का नहीं है, तो ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तीनों को होना चाहिए। ए क्रॉस ए क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है? ऑफ कोर्स है, ऑफ कोर्स है। ठीक है, आप करके देख भी लग सकते हैं कि अगर मैं ए क्रॉस ए करूँगा 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 3,3। अब देख सकते हैं सारे डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं, ये इसेंशियल हैं। बाकी आए या ना आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन में। तो मैं ये कह सकता हूँ जब सारे डायगोनल एलिमेंट्स आ रहे हैं तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अच्छा, सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या करेंगे कि अगर आई जे है तो ए जे आई भी बिलोंग करना चाहिए, यानी कि क्या एक्स कॉमा वाई अगर बिलोंग कर रहा है तो वाई कॉमा एक्स भी बिलोंग करना चाहिए। यानी कि क्या, अगर 2,1 बिलोंग कर रहा है तो 1,2 बिलोंग कर रहा है, यस कर रहा है।
3,1 बिलोंग कर रहा है तो 1,3 बिलोंग कर रहा है, 3,2 बिलोंग कर रहा है तो 2,3 बिलोंग कर रहा है। उसके बाद अगर डायगोनल एलिमेंट्स आते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमारे इसेंशियल एलिमेंट्स ये दोनों आ रहे हैं, तो यानी कि क्या है, ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है। ठीक है, अभी तक ये रिफ्लेक्सिव भी आ गया है, सिमेट्रिक भी आ गया है। ठीक, अच्छा ट्रांजिटिव में क्या है, ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए, x, y, y, z इम्प्लाइज दैट x, z ये होना चाहिए। ठीक, तो अब देखिए 2,1 है, 2,1 है, तो ये जो 2,1 है, अब देखिए स्टार्टिंग में 1 किस किस एलिमेंट में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो किस किस से में मैच करके देखना होगा, 1,1 से देखना होगा और 1,2 से देखना होगा। ठीक, और 1,3 से देखना होगा। चलिए इससे देखते हैं, इससे देखेंगे तो क्या आएगा, 2,1 और 1,1, इन दोनों से क्या निकलेगा, 2,1 बिलोंग करता है रिलेशन में, जी बिल्कुल 2,1 है रिलेशन में। ओके, फिर ये क्या है, 1,2, 1,2, 1,2, 1,2। ठीक है, देखिए 2,2 बिलोंग करता है रिलेशन में, ऑफ कोर्स बीच में है डायगोनल एलिमेंट्स के, बिल्कुल करता है। 1,3, 1,1, 1,3। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब क्या इन सबको देखिए, 2,3 बिलोंग करता है, 2,3 बिलोंग करता है। ओके, अब ऐसे करते करते आप सभी को चेक कर लीजिए, बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, आप सभी को इस तरीके से चेक कर लीजिए, आएगा ट्रांजिटिव रिलेशन ये होगा। तो मैं कह सकता हूँ A क्रॉस A एक ट्रांजिटिव रिलेशन है, तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या, 1,1, 2,2, 3,3, ये आपका एक रिलेशन दिया गया है और पूछा जा रहा है क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो देख सकते हैं अब यहाँ पे सीधा सीधा कि सभी क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है, तो मैं ये कह सकता हूँ ये रिफ्लेक्सिव है। ठीक, क्या ये सिमेट्रिक है, क्या ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक होने के लिए क्या ज़रूरी है, x, y है तो y, x होना चाहिए। सो 1,1 तो मैं लिख सकता हूँ 1,1, इसे भी, इसको रिवर्स करके तो बिलोंग करेगा, ऑफ कोर्स बिलोंग कर रहा है 1,1। तो 2,2 उसे भी मैं अगर बोल सकता हूँ y, x, यानी कि 2,2 ये भी बिलोंग कर रहा है, 3,3 ये भी बिलोंग कर रहा है, तो ठीक है, ये सिमेट्रिक भी है। ठीक, ओके, अब क्या है ट्रांजिटिव यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है जो हम क्या जिसका कंपेयर कर सकें, जिसका एक ये वाला सेकंड वाला फर्स्ट वाले के साथ मैच कर सकें। जब कोई भी चीज़ कंपेयरिंग का नहीं है तो तब भी हम बोल सकते हैं कि यह ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलिए फोर्थ पे आते हैं, 1,1, 2,2, 3,3 सभी इसेंशियल एलिमेंट हैं, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स इस रिलेशन के अंदर हैं। मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक, अब आते हैं क्या कि 1,2, 2,1, 1,2, 2,1 ये एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दिखाता है, हाँ दिखाता है। अच्छा उसके बाद क्या है, 2,2, फिर y, x भी तो 2,2 में आ रहा है, तो ये एक सिमेट्रिक है, ऑफ कोर्स ये सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है, ये भी सिमेट्रिक है। अब कुछ बचा नहीं, तो ये बोल सकता हूँ ये सिमेट्रिक भी है। मैं बोल सकता हूँ ये सिमेट्रिक भी है। क्या ये ट्रांजिटिव है, क्या ये ट्रांजिटिव है, आप करके देख लीजिएगा, जैसे मैंने इसमें बताया था इस A क्रॉस A वाले में। आप देखिएगा ये ट्रांजिटिव भी निकलेगा। ठीक है, अब देखिए 1,2, 2,2, 3,3 क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ऑफ कोर्स ये इसेंशियल एलिमेंट्स हैं, रिफ्लेक्सिव है बिल्कुल। सिमेट्रिक भी है, ऑफ कोर्स ये सिमेट्रिक भी है। अब देखिए, अब ट्रांजिटिव भी अगर आप निकाल के देख लें, चलिए हम निकाल देते हैं, एक में इस वाले का निकालता हूँ मैं। सिमेट्रिक है, अगर ये है, अगर ये बिलोंग कर रहा है तो हमें ये चेक करना होगा सिमेट्रिक के लिए कि 3,2 भी है या नहीं। 3,2 है। ठीक है, 3,2 है तो मैं देखना होगा 2,3 भी है। तो इन दोनों के लिए ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन से, तो मैं ये कह सकता हूँ सिमेट्रिक है। ठीक है, ये वाला एलिमेंट सिमेट्रिक है। 3,3 x, y, x बिलोंग करता है बिल्कुल। 2,2 बिलोंग करता है। 1,1 बिलोंग करता है, और ये प्रॉपर्टी भी सिमेट्रिक की है, रिफ्लेक्सिव भी है। ट्रांजिटिव है या नहीं, ट्रांजिटिव करने के लिए इन दोनों, अगर ये है 1 कहीं है शुरुआत में, देखिए इसमें 1 नहीं है, 2 है, 1 है नहीं है, 3 है, 1 है नहीं है, 1 है नहीं है। देखिए 2,2, 2,2 के साथ देख लेते हैं। 2,2 के साथ फर्स्ट में एलिमेंट देखिए कौन सा है, ये है। 2,3 है, ठीक है, फिर क्या है, और कोई है नहीं है। फर्स्ट सेकंड वाले में 2 यही इसी में है, और फर्स्ट में 2 ये है, और कोई नहीं है। तो इसमें देखिए, यानी कि 2,2, 2,3 इन दोनों को कनेक्ट कर लीजिए और ढूंढिए 2,3 बिलोंग करता है या नहीं। 2,3 बिलोंग करता है, ठीक है। 3,3 के साथ देखना है। 3,3 फर्स्ट में कहाँ है, ये है, इसके साथ 3,3। अब बताइए
अब ये बताइए कि ये लिख दिया 3,3, ठीक है, 3,2, इन दोनों से कनेक्ट कर लिया। और छोड़िए 3,2 है या नहीं, 3,2 है, बिल्कुल है। 2,3 हम लोग पहले निकाल के देख चुके हैं हम लोग इसका। तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी निकाल के देख लिए, ठीक है, यानी कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1,2, 2,1, 1,2, 2,1, क्या ये रिफ्लेक्सिव है? इसमें देखिए, इसमें सारी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी नहीं आ रही है, क्यों? खाली 1 है। 2,2, 3,3 नहीं है, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये नहीं है। जैसे ही मुझे पता चल गया कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी नहीं है, क्योंकि तीनों प्रॉपर्टी का होना ज़रूरी है इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी में। इसी में कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि अगर कोई है, एक कुछ और क्वेश्चन है, z है, z बिलोंग करता है किसी इंटीजर से, ठीक है, पॉजिटिव नहीं, z बिलोंग करता है इंटीजर से, ठीक है। और आपसे बोला क्या जा रहा है कि z एक सेट है इंटीजर का, ठीक है, और a रिलेट करता है b से, सच दैट एक b ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। आपसे ये कंडीशन है, तो आपसे पूछा जा रहा है, ओहो चलिए आगे, हाँ, रिफ्लेक्सिव है या नहीं। अब देखिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होगा, कोई भी अगर a आपका एलिमेंट है, अगर वो रिलेट कर रहा है a से, इसका मैं क्या निकालूँ कि a मल्टीप्लाई a ग्रेटर होगा 0 से, a जो भी नंबर होगा, मान लीजिए अगर a की वैल्यू 1 होगी और a की वैल्यू 1 होगी, ग्रेटर होगी 0 से, ऑफकोर्स होगी, इक्वल ग्रेटर तो होगी। अगर a की वैल्यू -2 होती है और इसकी भी वैल्यू -2 होती है तो भी ग्रेटर होगी, ऑफकोर्स ग्रेटर होगी। और 0 होती है तो इसकी वैल्यू भी 0 होगी, जो कि इक्वल होगी 0 के, ऑफकोर्स होगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या करना होगा मुझको, अगर a रिलेटेड टू b है, तो इससे मैं क्या निकाल रहा हूँ कि a b इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, ऑफकोर्स, ठीक है, सिमेट्रिक है। तो मैं ये भी होना चाहिए कि b रिलेटेड टू अगर a हो तो b डॉट a इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ऑफकोर्स ये होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो आप लोग पढ़े ही होंगे। 5 मल्टीप्लाई 2 होता है, अगर 5 मल्टीप्लाई 2 है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, और 2 मल्टीप्लाई 5 कर दूँ तो क्या वो ग्रेटर देन 0 होगा? ऑफकोर्स होगा, बिल्कुल होगा। अगर -5/2 हो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, तो -2/-5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ऑफकोर्स होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ ये सिमेट्रिक भी फॉलो कर रहा है। अब इसी में आप देख लीजिए ट्रांजिटिव के लिए कि अगर कोई है वो a रिलेटेड टू b है, जिससे कि मुझे ये पता चल रहा है कि वो ग्रेटर है किससे, 0 से, ठीक। और अगर b रिलेटेड टू c है, जो कि ग्रेटर है 0 के, ओके। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर a रिलेटेड टू b है जो कि ग्रेटर है 0 से, और b रिलेटेड टू c है जो कि ग्रेटर है 0 से, तो मैं यहाँ पे ये भी तो बोल सकता हूँ कि ए सी ग्रेटर होगा, इक्वल होगा किससे, 0 से। सपोज करिए कि a मल्टीप्लाई 2 ग्रेटर है 0 से, ऑफकोर्स, ठीक है। अब मैं यही बोलूँ कि 2 मल्टीप्लाई 3 ग्रेटर है, इक्वल है 0 से, ऑफकोर्स दोनों ही केस सही है। अगर मैं यही पे बोलूँ अगर 3 मल्टीप्लाई 3 हो तो क्या ग्रेटर होगा 0 से, ऑफकोर्स ग्रेटर होगा 0 से। यहाँ पे ये कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है, तो मैं ये बोल सकता हूँ इससे ट्रांजिटिव भी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। बी क्या है, बी अगर आपसे बोला जाए कि अगर कोई रिलेशन है, ठीक है, और रिलेशन में आपसे बोल दिया जाए कि a, b सच दैट a माइनस बी इज़ ए इंटीजर, ठीक। एक क्या है, इंटीजर, z, यानी पे यहाँ पे z का मतलब इंटीजर है, ठीक, यहाँ पे z का मतलब इंटीजर है। तो मैं अगर इसी में चेक करना चाहूँ कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं, अब सोचिए कि a, अगर उसी से रिलेशन निकालूँ a, तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि a माइनस a करूँगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 बिलोंग करता है इंटीजर से, 0 बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ये एक रिफ्लेक्सिव है, ओके। इसी में आप देखिए a, b का क्या मतलब है यहाँ पे कि a माइनस बी जो भी आएगा वो क्या आएगा, बिलोंग करेगा इंटीजर से। तो अगर यहीं पे मैं b, a करूँ, यानी कि
अगर मैं यहीं पे b कॉमा a करूँ, b माइनस a, तो क्या वो इंटीजर होगा? ऑफ कोर्स प्लस में आए या माइनस में आए। अगर यहाँ पे मान लीजिए 5 माइनस 4 है, ठीक है, तो क्या वैल्यू देगा? 1 देगा, जो कि एक इंटीजर है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 4 माइनस 5 करूँ, वैल्यू क्या मिलेगा? -1, जो कि एक इंटीजर है, ठीक है। तो यानी कि b माइनस a करूँगा तो वो भी तो इंटीजर होगा, हाँ। तो ऑफ कोर्स ये भी है, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये क्या है? सिमेट्री भी है, यदि रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। अब इसी में दूसरा देखिए ट्रांजिटिव के लिए अगर मान लीजिए a कमा b है, ठीक, अब उससे क्या मिल रहा है मुझे? a माइनस b एक इंटीजर मिल रहा है, ठीक है। और क्या है? b कमा a नहीं, b कमा c, इससे क्या मिल रहा है? b माइनस c बिलोंग करेंगे किससे? इंटीजर से, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर, सभी इंटीजर हैं, ठीक है। अब इसी में अगर मैं माइनस करूँ a माइनस c से, ठीक है, तो वो भी क्या होगा? एक इंटीजर ही तो होगा। कुछ और हो जाएगा, या तो वो 0 से ग्रेटर होगा, या तो 0 होगा, या 0 से बड़ा होगा। तो ये इस केस में भी तो हम बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव है। तो जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोई रिलेशन है a कमा b और a माइनस b, क्या ये बिलोंग करता है z से? क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो मैं बोल सकता हूँ बिल्कुल ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, इक्विवेलेंस रिलेशन या इक्विवेलेंस क्लासेस, इक्विवेलेंस रिलेशन एंड इक्विवेलेंस क्लासेस, ठीक है, या पार्टीशन भी बोल सकते हैं इसे, पार्टीशंस, ठीक। चलिए क्या होता है? इफ R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, R कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, okay, set A, then equivalence class, C for class of an element A belongs to set A denoted by, कैसे डिनोट करते हैं उसे? डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट्स में A कौन है? एलिमेंट है जो कि बिलोंग कर रहा है सेट A से, इक्वल्स टू सेट X सच दैट X बिलोंग्स टू सेट A एंड A रिलेटेड टू एलिमेंट X। तो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश हो रही है? यहाँ पे कोशिश ये हो रही है कि इफ़ R कोई रिलेशन है, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट A में, तो इक्विवेलेंस क्लास क्या कहेंगे? इक्विवेलेंस क्लास किसी एलिमेंट A का किस तरीके से डिनोट किया जाएगा? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एलिमेंट किस तरीके से डिनोट किया जाएगा? A स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर X इज इक्वल टू X सच दैट X बिलोंग्स टू A, X कोई एलिमेंट है, X कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है A से, और A जिसका पार्टीशन इक्विवेलेंस क्लास जिस एलिमेंट का निकाला जा रहा है, यानी कि A वो रिलेट करना चाहिए किससे? उस एलिमेंट X से जो कि बिलोंग करता है सेट A में, ठीक। अब मैं मालूम है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, चलिए अब एग्जांपल समझते हैं कि अगर कोई सेट S है, ठीक, जिसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4, ठीक है, ये एक सेट है। अब क्या बोला जा रहा है? इसमें एक रिलेशन डिफाइन किया गया है, इससे एक रिलेशन डिफाइन किया गया है। क्या रिलेशन है वो? सपोज करिए 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 3, ओके, 4, 4, ठीक है। ये कोई रिलेशन है 1, 2, 1, 1, 2, 1, 3, 3, 4, 4, ठीक है, ये कोई रिलेशन दिया गया है। अब इसी में बोला क्या जा रहा है कि ये क्या है? A किससे बिलोंग करता है? सेट A से, ठीक है।
इक्वेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट, इक्वेलेंस क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि इन जो भी इसमें सेट में दिया गया है उनके इक्वेलेंस क्लास होंगे। ठीक, किसका? किसी एलिमेंट ए का, यानी कि जितने एलिमेंट हैं उनको मैं एक एक करके लेता हूँ। इक्वेलेंस क्लास 1। ठीक है, अब ये क्या है? किस एलिमेंट के साथ? x कोई एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है ए से, यानी कि इन्हीं का कोई एलिमेंट है, उसका किसके साथ रिलेशन होना चाहिए, या किसके साथ रिलेशन होना चाहिए? ए रिलेटेड टू एक्स, यानी कि जो भी एलिमेंट ये यहाँ पे लिखा हुआ है उसका रिलेशन किसके साथ होना चाहिए? एक्स के साथ। एक्स क्या, कहाँ, यहाँ क्या है? एक्स वो एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है ए से, मतलब उसी सेट में। अब देखिए कौन कौन एलिमेंट है। 1 1 1 का हम इक्वेलेंस क्लास निकालेंगे, 1 का हम इक्वेलेंस क्लास निकालेंगे, यानी कि 1 से क्या क्या रिलेट कर रहे हैं उनका सिर्फ वो कोऑर्डिनेट्स या वो एलिमेंट्स 1 से ये रिलेट करते हैं, क्योंकि 1 शुरुआत में है यहाँ पे तो 1 यहाँ लिख लेते हैं। ये देखिए सेट एलिमेंट है तो 1 लिख लिया। किससे रिलेट करते हैं? वो एलिमेंट, यानी कि 2 से रिलेट करते हैं। ठीक है, ठीक है। और 1 का 2 से हो गया, हाँ हो गया। अब बचा क्या? 1। फिर 1 क्लास का ही निकालेंगे तो यहीं पे निकाल ले रहे हैं 1 कॉमा, यहाँ पे ये A1 है और x क्या है? 1 है, तो हम सिर्फ 1 लिख लेते हैं सेट के अंदर, क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं होंगे। 1, तो दो क्लासेस बन गए 1 के। ठीक है, और कोई 1 कहीं है शुरू में जो A हो, A की वैल्यू नहीं, 1 1 1 नहीं। अब 2 के लिए अलग करेंगे। ठीक, 2 के लिए अलग करेंगे तो क्या होगा? शुरुआत में क्या है? ये है, और कहीं 2 है, ये है। ठीक है, ठीक है। 2 बिलोंग्स टू 2 रिलेटेड टू 1, 2 रिलेटेड टू 1, यहाँ पे भी 2 रिलेटेड टू 1 है, सेम क्लास है, सेम क्लास है तो एक ही बनेगा। ठीक है, 2 रिलेटेड टू 1। ठीक है, या 1 रिलेटेड टू, ऐसे भी सेट है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 1 लिख दिया। ठीक है, और कहीं है 2 नहीं है। अब 3 के लिए लिखते हैं, 1 के लिए हो गया, 2 के लिए हो गया, अब 3 के लिए करेंगे। ठीक है, 3 के लिए करेंगे तो क्या होगा? पार्टीशन सेट क्लास 3 के लिए। देखिए 3 के स्टार्ट होने वाले एलिमेंट्स कौन है? ये है, 3 है, 3 लिख लिया। और सेट है तो दोबारा 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है, रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक, लिख लिया 3। ठीक, 4 ये भी हो गया, 4 कर लेते हैं इक्विवेलेंस क्लास 4 के लिए। ठीक, इक्विवेलेंस क्लास 4 के लिए क्या होगा? कहाँ से 4 रिलेटेड टू 4 एक ही है, एक ही एलिमेंट है। 4 लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, हो गया। तो कितने पार्टीशन क्लासेस बन गए? 1 2 3 4 5, 5 बन गए। ठीक है, 1 के 2 बने और 2 के 1 1 1। ठीक है, तो यही होता है आपका पार्टीशन क्लास। करना क्या होता है? कुछ नहीं है, जो शुरुआत जितने भी एलिमेंट्स हैं, मेन जो सेट है, जितने भी एलिमेंट हैं उनके पार्टीशन क्लास बनेंगे। इक्विवेलेंस सेट पार्टीशन क्लास 1 के लिए, क्योंकि एलिमेंट 1 है, वो बिलोंग किस किस एलिमेंट से करता है, वो लिख लेंगे। ठीक, और उसके बाद 2 के लिए, 2 से कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग करते हैं वो लिख लेंगे। 3 से जो जो अगर रिपीट हो रहे हैं, अगर अगर रिपीट नहीं हो रहे हैं तो अलग अलग लिखेंगे। जैसे कि 1 रिपीट नहीं हो रहा था, 1 के साथ 2, 1 के साथ 2 था, 1 के साथ 1 था, तो मैंने उसको अलग लिख लिया। 1 के साथ 2 था तो उसको अलग लिख लिया। अब जैसे 2 1 सेम थे, 2 1 सेम थे, तो उसको अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको सेम एक ही जगह लिख लीजिए, बस एक ही है वो। ठीक है, 3 3 वो भी अलग नहीं थे, एक लिख दिया। ठीक है, तो 4 4 वो भी अलग नहीं थे, एक लिख दिया, बात खत्म। यही हो गया, यही है आपका पार्टीशन सेट। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्या? हम लोग करने जा रहे हैं नंबर ऑफ इक्वेलेंस रिलेशन। कि नंबर ऑफ इक्वेलेंस रिलेशन कैसे निकलते हैं? नंबर ऑफ इक्वेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालते हैं? ये क्या होते हैं? लेट करिए पी एन डिनोटेड, पी एन डिनोट किसको कर रहा है? डिफरेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ऑन a set with n, on a set with n elements। ठीक है, n elements। कोई pn है, pn क्या डिनोट कर रहा है? डिफरेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, डिफरेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑन ए सेट विथ n एलिमेंट्स। कोई सेट है n एलिमेंट्स में, pn डिनोट करता है डिफरेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, जो कि इक्वल है किसके? टू द नंबर ऑफ पार्टीशन ऑन ए सेट विथ n एलिमेंट्स। to the number of partition on a set with n elements। ठीक है, to the
इज इक्वल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ partition set with n elements. ओके, देन कैसे इसको लिखते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं, Pn summation n minus 1 j equals to 0 C n bracket n minus 1 comma j bracket P n minus j minus 1। ठीक है, चलिए अब क्या है, जैसे कि चलिए अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पे ही देख लें। अच्छा ठीक है, P0 यानी कि यहाँ पे अगर 0 एलिमेंट है, याद रखिएगा 0 एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, एक। ठीक है, क्या बनेंगे, सिर्फ एक बनेंगे, याद रखिएगा ये चीज़, ये पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि अगर एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, 0 हैं, मतलब कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या बनेगा, डिफरेंट इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे, एक। ठीक है, अब इसी के आगे हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि अब देखिए, अगर 2 एलिमेंट्स हैं, अगर n की वैल्यू 2 नहीं, एक अभी कर लेते हैं, एक, हाँ एक है, तो क्या होगा, इसको उठा के इसमें रखिए P1। ठीक है, यहाँ रखते हैं तो क्या होगा, C 1 माइनस 1, j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0। ठीक, P n की वैल्यू क्या है, 1 है, j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू 0 है, हाँ, माइनस 1। ठीक, ठीक है, अब ये करिए C 0, 0 P 0 0 0। ठीक, अच्छा C0 इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसका फैक्टोरियल निकाल, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, जब ये लगाएंगे तो NCR, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू हमने पहले ही निकाल के रखी है, इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 1 होते हैं, क्योंकि जब कोई रिलेशन नहीं होता है तो कितना रिलेशन बनेगा, जब एक भी एलिमेंट होता है तो कितना रिलेशन बनता है, एक। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1, क्या वैल्यू देगा, 1। ठीक है, यानी कि जो पार्टीशन क्लास 1 है, उससे क्या कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेंगे, सिंस कितने बनेंगे, ओनली 1 पार्टीशन मिलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने मिलेंगे, एक पार्टीशन कितना मिल रहा है, 1। ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टीशन ऑफ ए सेट ऑफ n एलिमेंट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डिफरेंट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए सेट विथ n एलिमेंट। तो इक्विवेलेंस पार्टीशन कितने हैं, एक, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने मिल रहे हैं, एक। चलिए नेक्स्ट 2 के लिए देखते हैं। चलिए 2 के लिए देखते हैं, n की वैल्यू 2 कर लेते हैं। जब n की वैल्यू हम 2 करते हैं तो क्या आएगा, P2 हाँ, C n की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक, n की वैल्यू 2 है, 2 माइनस 1 कॉमा j की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक, ब्रैकेट P n की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस j की वैल्यू 0 माइनस 1। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अच्छा, अब यहाँ तक आ गए, फिर आगे चलिए, फिर आगे चलेंगे तो क्या आएगा, आगे चलेंगे तो प्लस C यहाँ करेंगे 2 माइनस 1 हो गया था, यहाँ पे j की वैल्यू कितनी है, 1 ही रहेगी, 1। j की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे हो जाएगी 1। ठीक है, और p की वैल्यू यहाँ पे क्या है, p की वैल्यू 2 माइनस j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस 1। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े, आगे करते हैं। ठीक है, और ठीक है, फिर क्या होगा, 2 1 कॉमा 0
पी की वैल्यू क्या आएगी, ये तो माइनस में है, इसको माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, पी का वैल्यू 1 प्लस इसको करेंगे तो क्या आएगा सी, ये कट जाएगा सी 1,1, इसको करेंगे तो क्या आएगा, इसको करेंगे तो पी 0। ठीक है, ये 0 आ गया, करने की ज़रूरत नहीं है, हो गया 0 आ गया, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, आगे नहीं फर्दर करेंगे क्योंकि पी की वैल्यू 0 आ गई, 1 आ गया। ठीक है, आगे करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो ओके 1,0 की वैल्यू क्या आएगी, 1,0 की वैल्यू करके देख लीजिए, 1,0 की वैल्यू क्या आएगी, यहीं पे करके देख लीजिए, 1 फैक्टोरियल 1 माइनस 0 1 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल क्या आएगी, 1 आएगी। यहाँ इसकी वैल्यू हम लोग क्या निकाले थे, P1 की वैल्यू हम लोग कभी निकाले थे ना, P1 की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू 1 हो गई, इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, प्लस C11 की वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, ये भी 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 1, तो कितना पार्टीशन बना P2 P2 2 P2 2, यानी कि 2 एलिमेंट से दूसरे पार्टीशन से कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बन रहे हैं, कितने बनेंगे 2। ठीक, कितने बनेंगे 2। अब सिमिलरली आप लोग तीन का निकाल के देखिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, 3 के लिए निकाल के देखिए। ठीक है, 5 आएंगे, 5 पार्टीशंस आएंगे, आंसर है। ठीक है, 3 के लिए निकाल के देखिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा हाँ, ये जो है इक्विवेलेंस नंबर, इक्विवेलेंस क्लास या इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन को हम लोग बेल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, बेल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, ये एक तरीके की सीरीज़ है। कैसी सीरीज़ है कि n की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 ऐसे देते जाएंगे, तो इसमें आपको वैल्यू क्या मिलेगी, आपको बेल नंबर्स मिलेंगे। बेल नंबर्स क्या होंगे 1 1 2 5। ठीक है, यानी 3 एलिमेंट्स, सॉरी 3 एलिमेंट से 5 आपको 5 मिलेगा। 5 से क्या मिलेगा, 5 से मिलेगा आपको 15, 6 से 52, ठीक, 7 से 203, 8 से 807 एंड सो ऑन। ठीक, इसको हम लोग बेल नंबर्स भी कहते हैं। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं अपने। ओके, कंपोजिशन रिलेशन। कंपोजिशन रिलेशन कैसे कहते हैं, कंपोजिशन रिलेशंस कैसे कहते हैं, द कंपोजिशन CR, मैं लिख दे रहा हूँ CR ऑफ R एंड S, डिनोट किया जा रहा है, डिनोटेड बाय R ऑफ S, इस तरीके से डिनोट करते हैं। ठीक है, इज अ रिलेशन कंसिस्टिंग, इसके अंदर कंसिस्ट है क्या, ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर A, C ले लेते हैं कोई एलिमेंट, जो कि व्हेन A, B कोई ऑर्डर्ड पेयर है जो कि बिलोंग करता है R से, और एंड B, C बिलोंग करता है S से। ठीक है, कंपोजिशन रिलेशन क्या है, R एंड S डिनोटेड बाय R of S is a relation consisting of unordered pairs A, C when A, B related to R and B, C belongs to S। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर कोई सेट A है 1, 2, 3, ठीक, और B है क्या है P, Q, R, ठीक, C है क्या है X, Y, Z, ठीक, तो जो रिलेशन है आपका, इसके कोई रिलेशन निकाला गया है। ठीक है, कोई रिलेशन निकाला जा रहा है किसका, A और B के बीच में, क्या है 1, P, ठीक, 1, P, 1, R और 2, Q, 3, Q, ये कोई रिलेशन है इन दोनों के बीच का। ठीक है, और इन दोनों के बीच का एक रिलेशन है किसमें, S में। ठीक, P, Y और
क्यू कॉमा एक्स आर कॉमा टू, ठीक है, कोई रिलेशन है। तो आर ऑफ एस क्या होगा, आर ऑफ एस, अब देखो ए कमा बी था, बी कमा सी था, तो क्या मिला हमें, ए कमा सी, इससे बिलोंग करेगा आर ऑफ एस से, यानी कि वही ट्रांजिटिव टाइप से है, ए कमा बी कमा सी, ये और ये रिलेट कर रहा है। तो अब देखिए ए कमा पी कमा वाई, इससे रिलेट कर रहा है, यानी 1 कमा वाई होना चाहिए, 1 कमा वाई होना चाहिए, ठीक, 1 कमा वाई है, ठीक है, 1 कमा आर कमा टू, यानी कि ये, यानी कि 1 कमा टू होना चाहिए, ठीक, 1 कमा टू, ठीक, 2 कमा क्यू कमा एक्स, यानी कि 2 कमा एक्स, ठीक, 2 कमा एक्स, अब क्या बचा 3 कमा क्यू कमा एक्स, यानी कि 3 कमा एक्स भी बिलोंग करना चाहिए। तो ये है आपका कंपोजिशन ऑफ रिलेशन, ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, बहुत ही आसान है, ठीक। अब कुछ प्रॉपर्टी ले लेते हैं इसकी, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस की कुछ प्रॉपर्टी ले लेते हैं। क्या है प्रॉपर्टी, कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस की कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन रिलेशन, 1 सेकेंड, हाँ ठीक, क्लॉक कर दूँ ऐसे, 1 सेकेंड, एक्सपोजर, ठीक ठीक। क्या है प्रॉपर्टी की फर्स्ट, ये एसोसिएटिविटी को फॉलो करता है, एसोसिएटिविटी, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, किस तरीके से, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, एसोसिएटिव लॉ, आर ऑफ एस ऑफ पी, ठीक है, तो आर ऑफ एस एसोसिएटिव विद आर ऑफ एस एस पी होना चाहिए, पी, ठीक है, ये फॉलो करता है। सेकंड क्या है, सेकंड पॉइंट है कि अगर इफ आर इज अ रिलेशन, अगर कोई रिलेशन है, ठीक, किसमें, ए क्रॉस बी में, ठीक है, ए क्रॉस बी में, और आर कोई रिलेशन है ए क्रॉस बी में, और एस कोई रिलेशन है बी क्रॉस सी में, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि आर ऑफ एस का होल इनवर्स इक्वल होगा एस इनवर्स ऑफ आर इनवर्स, ठीक, ये हो गई आपकी कंपोजिशन की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। ओके, अब आता है कि किस तरीके से हम लोग डायग्राफ रिप्रेजेंटेशन या एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रिलेशन, ठीक, ये टॉपिक है हमारा, किस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को ग्राफ के ज़रिए रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज करिए कोई सेट है, 1 कॉमा 2 कॉमा 3, ठीक है, एक सेट है, और इसका आप क्या बनाते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट अगर निकालते हैं, ए क्रॉस ए निकालते हैं, ठीक, ए क्रॉस ए निकालते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा कि क्या है, ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, मैट्रिक्स में इसलिए मैं लिखता हूँ ताकि समझाने में आसानी होती है, इसीलिए 1 2 कॉमा 2 2 कॉमा 2 2 कॉमा 3, ठीक है, ये है हमारा, अभी और है 3 कॉमा 1 3 कॉमा 2 और 3 कॉमा 3, ठीक, ये है आपका सेट ए क्रॉस ए, ठीक। अब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे आप, कितने एलिमेंट्स, 3 है, 1 2 3 बना लिया, ठीक है, अभी क्या क्या है, 1 2 3, ठीक है, ये 3 एलिमेंट बना लिया। अब क्या करना है, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं 1 क्रॉस 1 यानी कि सेल्फ लूप बना देंगे हम लोग,
1x1 है 2x2 है तो सेल्फ लूप बनाएंगे 2x2 के लिए, ठीक है। सेम एलिमेंट्स हैं, खुद ही में लूप बना देंगे 3x3। तो ये देख के हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। अभी अगर हम ऐसे अगर कोई रिलेशन आपको ग्राफ मिल जाए, अगर कोई ऐसा आपको ग्राफ देखने को मिले तो ये रिफ्लेक्सिव है, हाँ है। और हम जानते हैं कि सिमेट्रिक के लिए कोई ग्राफ नहीं होता, कोई एलिमेंट नहीं है तो बोल सकते हैं कि कोई भी एजेस नहीं है, सेल्फ एजेस हैं हर एलिमेंट पे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। और कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी एज नहीं है, कोई भी एज नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए? सिमेट्रिक के लिए या तो देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि अगर x से y पे एज है तो y से x पे भी एज होना चाहिए, y से x पे भी एज होना चाहिए। नहीं तो अगर x से y पे एज है तो y से x पे भी एज होना चाहिए, नहीं तो दोनों ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे यहाँ से यहाँ भी एज नहीं है, यहाँ से यहाँ भी एज नहीं है, यहाँ से यहाँ भी 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 नहीं है, कहीं से भी कोई भी दोनों साइड से आर्क या एजेस नहीं बने हुए हैं। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि जब कोई चीज़ बनी ही नहीं हुई है तो वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है, वो एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 1 से 2 पे कोई रिलेशन है, ये एज बता रहा है, तो 2 से 1 पे भी एज होना चाहिए, ठीक है। 2 से 1 पे भी एज होना चाहिए, तो हम ये बोलेंगे कि ये क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन फॉलो कर रहा है। और 1 से 3 पे एज है तो 3 से 1 पे भी एज होना चाहिए सिमेट्रिक रिलेशन को शो करने के लिए, ठीक है। और अगर 3 से 2 पे है और 2 से 3 पे नहीं है तो मैं बोल सकता हूँ वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। और 3 से 2 पे है और 2 से 3 पे भी है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एक सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक। अब ट्रांजिटिव पे आ जाते हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं। देखिए अगर x से y पे एज है, x से y पे एज है, ठीक है, और y से z पे एज है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x से z पे भी एज होना चाहिए, ठीक है। कहने का क्या मतलब कि अगर 1 से 2 पे एज है, हाँ 2 से 3 पे एज है तो 1 से 3 पे भी एज होना चाहिए, ठीक। अब देखिए अगर 1 से 2 पे एज है, 2 से 3 पे एज है, ठीक है, तो 1 से 3 पे भी एज होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में इस टाइप के ग्राफ को हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव ग्राफ भी कहेंगे। और सबके लिए चेक करेंगे ये चीज़, ठीक है, सबके लिए। तो इसको हम इस टाइप के ग्राफ को हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन भी कह सकते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है, सेटिस्फाई करता है। तो हमारा क्या हो गया, ये जो ग्राफ है इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। इस ग्राफ से ये हम लोग इस तरीके से ग्राफ को शो कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। और आगे हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है, चलिए।